हेलो फ्रेंड, डिल जिसे कि सुआ और सोवा भी कहते हैं हिंदी में, जो कि एक हर्ब है जो कि विटामिन सी और कैल्शियम से भरपूर होती है। कैल्शियम जो कि हमारी बोन्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है, हड्डियों को मजबूत करता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसे लगा के बताऊंगी। इसे लगाने के लिए जो मैंने पोट साइज़ लिया है वो है 13 इंच चौड़ाई है और 6 इंच गहराई है। पॉटिंग मिक्स में मैंने लिया है 1 पार्ट सॉयल, हाफ सैंड, हाफ कोकोपीट और हाफ कंपोस्ट, 1 मुट्ठी नीम खल है और टीस्पून बोन मिल है। जब आप वेजिटेबल्स लगाते हो या कोई भी हर्ब प्लांट लगाते हो जो कि आप खाने वाले हो, तो उसमें केमिकल ना यूज़ करें, ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करें। ये काफ़ी अच्छा मीडिया है, इसमें बहुत ही अच्छे से प्लांट्स ग्रो करते हैं। आप ये देख सकते हो, मैंने मेथी लगाई हुई है। ये बारीक मेथी है, छोटे वाले, और ये बड़े मेथी है। बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही है। जर्मिनेशन रेट भी अच्छा है इस मीडिया में, तो आप ये मीडिया ले सकते हो। इसे लगाने के लिए जो मैंने कंटेनर साइज़ लिया है वो है 13 इंच चौड़ाई है और 6 इंच गहराई है, जिसमें कि ड्रेनेज होल बने हुए हैं। ड्रेनेज होल को कवर करेंगे ठीकरी से, जिससे कि एक्स्ट्रा जो पानी है वो ड्रेन हो जाए, हमारा पॉटिंग मिक्स ना ड्रेन हो। और इसे लगा देंगे। ड्रेनेज होल को अच्छे से कवर करें। देखिए इस तरह से, और पॉटिंग मिक्स को भर लें। एक दो इंच जगह छोड़नी है पानी के लिए और बाकी सारा पोट भर देना है। सीड्स भी लगाने हैं हमें, तो उस हिसाब से हम ऊपर की जगह छोड़ेंगे। अच्छे से भरे, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम ना हो, अच्छे से भरा होना चाहिए पोट। पोट को मैंने अच्छे से भर लिया है। ऐसे इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा पटके, ताकि ये जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाए अच्छे से, और सीड्स लगाने के लिए हमें अच्छे से जगह मिल जाए। गैप ना रहे कोई, जिससे कि सीड्स जो है अंदर चला जाए और जर्मिनेट ना हो। इस तरह से करना है। देखिए इवन लेयर है। अब सीड्स लगाएंगे। अब सीड्स को लेना है अपनी हथेली पर। ये देखिए, ये है सोवा के सीड्स, और इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर देना है। इस तरह से डालना है कि एक के ऊपर एक सीड्स ना हो। सभी जगह अच्छे से डालें। अगर आपको लगे कि सीड्स जो है एक के ऊपर एक है या कहीं पे गिरे नहीं हैं, तो इस तरह से आप साइड में इसे कर दें। सभी जगह अच्छे से होने चाहिए, सभी जगह सीड्स गिरे होने चाहिए और एक के ऊपर एक नहीं होने चाहिए। अच्छे से सीड्स डालने के बाद इसे कवर कर दे सेम मीडिया से। ज़्यादा बड़ी लेयर नहीं करनी है हमें, बस हल्की सी लेयर बनानी है। इस तरह से भूर दे। जब सीड्स अच्छे से कवर हो जाए तो इसे पानी दे दें। इस तरह से शावर से पानी दे या हाथ से हल्के हाथों से पानी दे, जिससे कि सीड्स ऊपर ना आ जाए। और इसे रख दे फुल सनलाइट में। विंटर में ज़्यादा तेज़ धूप नहीं होती है, तो विंटर के प्लांट्स जो होते हैं फुल सनलाइट में ही अच्छे से ग्रो करते हैं। समर में ज़्यादा दिक्कत आती है, सनलाइट बहुत ही ज़्यादा होती है, धूप बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन विंटर में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आती है। सीड्स लगाने के बाद, पानी देने के बाद इसे टैग भी लगा दे, ताकि आपको पता चले कि इसमें दिल के सीड्स लगाया है। डेट भी लिख सकते हो, ताकि आपको जर्मिनेशन रेट पता चले कि कितने दिन में जर्मिनेट हुए। मिट्टी हमेशा इसकी मॉइस्ट रखनी है, ड्राई ना होने दे, तो ये जल्द जर्मिनेट होगी और अच्छे से जर्मिनेट होगी। एकदम से ड्राई ना होने दे, हमेशा मॉइस्ट रखें। फ्रेंड 21 अक्टूबर को मैंने सुआ के सीड्स लगाए थे और आज है 2 नवंबर।
आप ये देख सकते हो सुआ के जो सीड्स है जर्मिनेट हो चुके हैं। काफ़ी सारे सीड्स जर्मिनेट हुए हैं और कुछ अभी भी जर्मिनेट हो रहे हैं। साथ साथ कुछ वीड भी ग्रो हो रहे हैं। वीड ना ग्रो होने दे ज़्यादा। अभी सीडलिंग भी ग्रो हो रही है, जिसकी वजह से मैं ऐसे नहीं निकाल पाऊँगी, सीडलिंग डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में है तो ज़रूर निकालें, जिससे कि मेन प्लांट जो है सुआ का वो अच्छे से ग्रो कर पाए। वरना जो हमने कंपोस्ट दी है, न्यूट्रिशन दिया है, वो यही ले लेंगे सारा, और जो हमारा सुआ का प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। आप इसे 15 से 20 दिन में दोबारा खाद दे सकते हो। वर्मी कंपोस्ट दे अच्छे से, ताकि इसकी ग्रोथ जो है और अच्छी हो। मॉइस्ट रखें सॉइल को जितना हो सके, जिससे कि प्लांट जो है अच्छे से ग्रोथ करेगी। आप ये देख सकते हो बाकी मेरे प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। इनकी सॉइल आप देखिए काफ़ी मॉइस्ट है। इसी तरह से आपको सॉइल रखनी है, तो आपके जो प्लांट हो गए वो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि आपका जो दिल का प्लांट है वो घना या बुशी बने, तो आप एक काम कर सकते हो। आप इसकी पिंचिंग कीजिए, इसके लीव्स की। ये देखिए, ये है ट्रू लीव्स। इसे आपको तोड़ना है। इस तरह से आप तोड़ोगे तो ये बहुत ही घना बनेगा और आपको ज़्यादा दिल के प्लांट मिलेंगे, जिसकी आप भाजी बना सकते हो बाद में। स्टेम के साथ हार्वेस्ट करें बाद में, शुरू में इसको लीव्स के साथ हार्वेस्ट करें। इस तरह से बस आपको ऊपर से लीव्स तोड़ लेने हैं। इसको आप गार्निशिंग में यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो दिल का प्लांट काफ़ी घना हो चुका है। अब ये रेडी है हार्वेस्टिंग के लिए। इसे स्टेम के साथ हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसकी सब्जी बना सकते हैं आलू के साथ, या किसी और वेजिटेबल के साथ भी इसे मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि पालक है, मेथी है, उसके साथ भी हम इसे पका सकते हैं। इसमें फ्लावर्स भी बनते हैं जो कि एडिबल होते हैं, और फ्लावरिंग के बाद सीड्स भी बनते हैं, तो आप इसे सीड्स तक भी रख सकते हो। मैं फ़र्स्ट हार्वेस्ट कर रही हूँ स्टेम के साथ, और देखते हैं इसमें कितनी बार ग्रोथ होती है और कितनी बार हम इसे हार्वेस्ट कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इसकी फ़र्स्ट हार्वेस्टिंग कैसे करनी है। आपको इसको यहाँ से कट करना है, सॉइल के ऊपर से। जड़ों के साथ इसे हार्वेस्ट नहीं करना है, बस ऊपर से आप इसको कट कर दें। इसी तरह से मैं बाकी भी हार्वेस्ट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने हार्वेस्टिंग कर ली है। अब हम इसमें खाद देंगे। हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद इसमें खाद ऐड करें। मैं वर्मी खाद दे रही हूँ, आप चाहो तो गोबर खाद भी दे सकते हो। गोबर खाद में नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में होता है, जिससे फॉलिज ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो अब गोबर खाद है आपके पास तो गोबर खाद दीजिए। 1 मुट्ठी आप इसमें मिला दीजिए अच्छे से। अच्छे से मिलाने के बाद इसमें पानी दे दीजिए तुरंत, जिससे कि ये इसमें अच्छे से घुल मिल जाएगा। फ्रेंड्स, सुआ का जो प्लांट है दोबारा ग्रोथ कर चुका है, और इस समय ये काफ़ी हेल्दी लग रहा है और काफ़ी ग्रोथ भी ज़्यादा हुई है। ये दूसरी बार हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। आज इसे हम हार्वेस्ट करेंगे दूसरी बार। अभी तक इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। जब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो मैं इसे सीड्स के लिए रख दूँगी, ताकि मैं इसे नेक्स्ट ईयर दोबारा ग्रो कर सकूँ। और नेक्स्ट ईयर मैं ज़्यादा ग्रो करूँगी, क्योंकि ज़्यादा मेरे पास सीड्स होंगे तो प्लांट भी ज़्यादा ग्रो होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इसे हार्वेस्ट कैसे करना है। वैसे ही हार्वेस्ट करेंगे जैसे हमने पहली बार किया था, बस ऊपर से इसे काट लेना है। तो मैं आपको हार्वेस्ट करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसे ऐसे काट लेंगे। तो मैं बाकी भी हार्वेस्ट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, अब सुबह के प्लांट में बर्ड और फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है, ये देखिए। तो अब हम इसे सीड्स के लिए रख देंगे, और जब इसमें सीड्स बनेंगे तब हम इसे हार्वेस्ट करेंगे।
ये देखिए, ये है सुआ के सीड पोड, ये अभी ग्रीन है। जब इस तरह से सुआ के सीड पोड जो है ड्राई हो जाता है तब इसे हार्वेस्ट करना है आपको। ये देखिए, इस तरह से ड्राई होने चाहिए। तो मैं इसे हार्वेस्ट कर लेती हूँ। इसे बस तोड़ ले यहाँ से। इस तरह से, और इसे प्लेट पे रख दे। इसे यहाँ से सीजर से काट भी सकते हो और पूरा सीड पोड आप सेव कर सकते हो। इस तरह से बीज हार्वेस्ट कर ले, वरना ये यहीं पे गिर जाएंगे और आपको मिलेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स, आप भी ग्रो करें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। सब्सक्राइब के बाजू में बेल नोटिफिकेशन है, उसे भी प्रेस करें ताकि ऐसे और वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आते रहे।